रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ख्वातीन हज़रात, आपका मेज़बान जावेद इकबाल प्रोग्राम पैगाम में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो भी सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स हैं, आइदर वो किसी निजी टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक पे वायरल होते हैं या जियो कश्मीर FM 96 के प्लेटफॉर्म से आपके कानों तक पहुँचते हैं। हम आपकी राय का हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। आज हमारे लिए और खुसूसन मेरे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे इस प्रोग्राम पैगाम में जो मेहमान हैं वो किसी के तारफ़ का मोहताज नहीं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। ही इज़ वेल क्वालिफाइड पर्सन और इंसानियत की बका के लिए आए रोज़ काम करते रहते हैं। मेरी मुराद FIF इंसानियत फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर हमीदुल हसन। मैं वेलकम कहता हूँ उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। मेरी भी बड़े अर्से से ख्वाहिश थी कि मैं आपको इंटरव्यू करूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह चांस मिला, क्योंकि आप बहुत मसरूफ शेड्यूल पे हैं, आपने मुज़फ्फराबाद भी जाना है। मैंने तो ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन करवा दी, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा व्यूवर को आप अपने प्रोफेशन के हवाले से भी बताएं और अपनी मसरूफियत के बारे में, ये आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ये हमें मौका दिया कि हम आपके ज़रिए लोगों की फलाह का जो हम सेटअप कायम कर रहे हैं वो लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक़ है, तो मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद तकरीबन 15 साल से इस फाउंडेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और आजकल जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो आज़ाद कश्मीर की ज़िम्मेदारी लगी हुई है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स को जो ना वो आगे लेकर जो ना वो चलना है। तो ये मुख्तसर मेरा तारुफ है। वेरी ग्रेट। पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि रोज सुनते भी हैं और आजकल की सोशल मीडिया का दौर भी है, बहुत सारे टेलीविजन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली है कि देखे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा जगह पे यह है कि ये फ्लाई मराकज़ के इफ्ताह की है कि हर वक्त खबर न्यूज़ होती हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कब शौक पैदा हुआ और कैसे? ये साहब, इस वजह से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने जो अज़म किया है कि हमने आज़ाद कश्मीर की रियासत को एक फलाही रियासत के अंदर तब्दील करना है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए आज़ाद कश्मीर के अंदर, जब से मेरी फाउंडेशन ने मुझे जिम्मेदारी दी। तो ये वक्त गुजरने के बाद मैंने इस बात को देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर की रियासत के अंदर जो कि माशरे के अंदर चल रहे हैं। देखिए, माशरा कभी भी एहसास के बगैर नहीं चल सकते। माशरे हमेशा एहसास के साथ चलते हैं। और हमने ये महसूस किया कि आज माशरे के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। हर कोई अपनी एक ज़ाती सोच के अंदर, अपने ज़ाती दायरे के अंदर रहते हुए और अपना एक बिल्कुल महदूद सा दायरा, महदूद सी ज़रूरियात, अपने वही मसाइल, उसी के अंदर लोग सोचते हैं, उसी के अंदर परेशान रहते हैं और उसी के हल के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जो लोग हैं वो वक़्फ़ कर देते हैं। उसी पर अपनी सारी सलाहियतें, अपनी एनर्जीज़, अपने वसाइल उसी पर लगा देते हैं और ये वक्त गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जब ये चीज़ें किसी भी माशरे के अंदर आ जाती हैं तो फिर वो माशरे तबाह हो जाते हैं। और आज यही हालत हमारे माशरे की बनी है, जिसकी वजह से आज माशरे के अंदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग सिर्फ हुकूमत
اور جو حکومتی سیٹ اپس ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر نظریں رکھتے ہیں، انہی سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب وہاں سے نہیں ملتا تو پھر رد عمل کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور پھر مایوسی کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ مسائل ہمارے حل نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے جب یہ چیز دیکھی تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم معاشرے کے اندر یہ چیز جو احساس والی چیز ہے یہ ہم معاشرے کے اندر پیدا کریں، اور معاشرے کو جو نا وہ اس چیز پر ہم لے کر آئیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود دیکھیں، اور جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور پھر ان مسائل کا حل کرنے کے لیے آپس کے اندر کمیونٹی مل کر بیٹھے، اور مل کر بیٹھ کر اپنے مسائل کے اوپر ڈسکس کر کے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔